हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सीसेट एंड इकोनॉमिक्स बैच चल रहा है। और मैं ऑलरेडी जो क्वांट पार्ट है या मैथ्स, आप जो भी बोलना चाहें, मैं वो 46 लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि सीसेट में मतलब एकदम डिटेल्ड डिस्कशन में, वरना 46 लेक्चर से कम में क्रैश कोर्स खत्म कर देते हैं या फुल कोर्स खत्म कर देते हैं। बट मैं एकदम एक एक टॉपिक को डिटेल में बता रहा हूँ। तो आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा एलआर वाला पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं। उसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, और प्लस जो कि मैं हर एक चीज बताता हूँ इस लेक्चर, किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, कि मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो थोड़ा सा इशू होता है। तो जो मैं बोलूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बेसिकली क्या होता है, ये सबको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसको करने के कुछ कंसेप्ट होते हैं। हालांकि सबको ये लगता है कि नंबर सीरीज तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन फंसा देते हैं। नंबर सीरीज इज जस्ट लाइक कि जैसे आपको नंबर दे दिया, मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, बहुत इजी सीरीज, कि 2 4 6 8 10, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अब आपको सीधा सीधा पता है, सर कुछ नहीं, आपने इसमें टू का टेबल करा है, या दो दो का गैप है इसमें, यानी कि टू टू नंबर्स का गैप है। यानी कि पहले टू आया, 4 6 8 10, फिर अगला वाला 12 हो जाएगा। तो यानी कि नंबर सीरीज में हम वही नंबर को एक फॉलो करते हैं। बट क्या सिर्फ हम देख के ही फॉलो कर सकते हैं, या देर आर सम कंसेप्ट जिनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा? यस, देर आर सम कंसेप्ट जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली होते हैं जिनमें टाइम लगता है। इनफैक्ट अगर मैं खुद सी सेट भी पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है सोचने के लिए। तो कोई वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया नंबर सीरीज का नहीं बन रहा है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है कि अरे यार ये तो इतना। मैं तो खुद अपने आप बता रहा हूँ ना, कि मैं भले से सी सेट पढ़ा रहा हूँ या मैंने कोई भी एग्जाम दिया है, एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी, जो कि आपके दिमाग में एकदम से टैकल मतलब नहीं बन पाते हैं। हालांकि वो एग्जाम के बाद बन जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा दिमाग में उन सबका लोड नहीं लेना होता है। तो चलिए, अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम इन पर बाद में पीवाई क्यू भी देखेंगे, वो तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताता ही हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, दो तीन तरीके की सीरीज पूछ लेगा वो आपसे, दो तीन तरीके की सीरीज क्या पूछ लेगा। मान लीजिए कि कुछ नंबर आपको ऐसे दे देता है कि एक यहाँ नंबर लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल देके ही मैं चीजें बताता हूँ, तो एग्जाम्पल देके, या तो वो आपको दे देगा कि जस्ट लाइक, जैसे 29 दे दिया, सर 31 दे दिया, वो 29 दे दिया, 20, कुछ भी नंबर, ये सीरीज नहीं है, मैं कुछ भी नंबर बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे 31 29 दे दिया। आपको बीच में कोई एक नंबर उसने पूछ ले, ये कोई सीरीज नहीं है, ये सिंपल मैंने ऐसे लिखा है ऐसे ही। तो आपसे वो बीच में बहुत बार नंबर पूछ लेता है इस तरीके से, ठीक। अब इसमें बीच में नंबर बताओ क्या है। या वो आपको क्या करता है, मान लीजिए कुछ भी नंबर दे दिया, 14 15 16, 21 33 या 38। अब आपसे वो पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर सीरीज में नहीं है, यानी कि जो कोई भी नंबर इसमें सीरीज में नहीं है वो बताइए। यानी कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 1 का गैप चल रहा है, और एकदम से दो का गैप आ जाए, तो यानी कि जो लास्ट वाला नंबर है वो नहीं होता है। या वो आपसे पूछ लेता है कि इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक। जैसे ये मैंने दिया था 2 4 6 8 10, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यानी कि ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या चीज अप्लाई करें किसी भी क्वेश्चन में, सीरीज को देखने के बाद। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इवन नंबर देखिए। मान लीजिए, कई बार क्या होता है, इवन नंबर की सीरीज चलती है। इवन नंबर की अभी मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। कभी बोलोगे सर इतने इजी, मैं जस्ट अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ कंसेप्ट को। कई बार क्या होता है कि इवन नंबर की सीरीज दे देता है, तो वो आपको एकदम देख के पता चल जाता है। जस्ट लाइक जैसे आपको दे दिया इवन नंबर की सीरीज, मान लीजिए 4 8 12, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर ये इवन नंबर की भी, इवन नंबर की तो सीरीज है ही, और प्लस इसमें 4 4 का गैप आ रहा है, ठीक। 4 4 का गैप आ रहा है। अब यहीं पे इस तरीके से वो कई बार आपको ओड नंबर की सीरीज दे देगा, ठीक। ओड नंबर की सीरीज दे देता है। अब उस ओड नंबर में क्या होता है बेसिकली, ओड नंबर में क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे थ्री थ्री 3 9 दे दिया, 12 दे दिया, 15 दे दिया, 18 दे दिया। तो आपको पता है कि सर ये ओड नंबर की सीरीज चली, ये तो इजी हो गया। लेकिन कई बार क्या करता है, इन दोनों सीरीज का मिक्स कर देता है।
इन दोनों सीरीज का मिक्स कर देता है। अब वो मिक्स कैसे करता है? सर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक, कोमा दे दे के लिख देता हूं मैं। सर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, और यहाँ पे फिर 6 लिख दिया, और फिर यहाँ पे और 9 लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि अब थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि जब हम एकदम से लॉजिकल माइंड नहीं लगाते तो हमें कई बार दिक्कत हो जाती है। अच्छा आप लोग इसका आंसर लिखो क्या होगा। ठीक, कई बार ये आप सोचोगे सर 2 के बाद 3 आ रहा है, सर 4 आ गया, फिर दोबारा 6 कैसे आ गया, सर 9 आ गया, यहाँ पे 8 कैसे आ गया ये। अब हमारे दिमाग में ये चीज किस लिए चली, क्योंकि हमने एकदम से सीरीज को लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा कि इसमें वो क्या कर सकता है। ठीक, एनीवन अगर किसी ने इसका आंसर टाइप करा हो बताओ जल्दी से। मैंने कुछ नहीं करा है, 2 सीरीज को मिक्स करा है। एनीवन? देखो इसमें कुछ नहीं है सर, इसमें 2 सीरीज चल रही हैं। 2 सीरीज कैसे चल रही हैं, ये देखो बेसिकली इसमें क्या है। सर 2, 4, 6, 8, ये सीरीज हो गई। दूसरी 3, 6, 9, यहाँ पे हमने रहेगा ये, यहाँ पे ये 2 का टेबल चल रहा है, ऊपर 3 का चल रहा है, यहाँ पे जो आएगा अब यहाँ पे 3 का आएगा, तो यहाँ पे 3 का टेबल आ जाएगा सर। 3, 3, 9, 3, 4, 12। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर, इससे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, इससे एक एक नंबर छोड़ के सीरीज चल रही है ये, सर यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझ में आया क्या बता? ऑल्टरनेट सीरीज चल, ध्यान रख लेना। और ये जरूरी नहीं है कि वो ओड नंबर इवन बदले, बट ऑल्टरनेट सीरीज चलती है, इसका ध्यान रखना। इसको नाम दे देना ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, क्या बता रहा हूँ? अंडरस्टैंड कि ऑल्टरनेट सीरीज चलती है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, हेलो, अभी अभी आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ, अभी आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये है ऑल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट। ठीक, कई बार क्या होगा कि आपको वो इस तरीके से ऑल्टरनेट पे सीरीज दे देगा कोई भी। ठीक, तो इसलिए घबराना नहीं है। सबसे पहले देख लो कि ओड नंबर है, ओड नंबर की सीरीज तो नहीं है, इवन नंबर की सीरीज तो नहीं है, या दोनों का मिक्स तो नहीं है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि ऑल्टरनेट सीरीज सिर्फ ओड या इवन नंबर की ही हो सकती है। अरे यार ये किसी भी नंबर की सीरीज हो सकती है। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और सीरीज देता हूँ ऑल्टरनेट सीरीज पे, ताकि आपके दिमाग में एक गलत फहमी लग जाए। मान लिया सर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो, कि एक बार नेटवर्क चेंज कर। अभी क्लियर है? हेलो, यस सर। अभी क्लियर है ना? यस। हाँ ठीक। तो अभी ये जरूरी नहीं है कि ओड और इवन नंबर की ही ऑल्टरनेट सीरीज हो। मान लीजिए कि आपको कोई और नंबर दे दिया, मान लेते हैं कि हम्म, ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ और नंबर लिख देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 3, ओके, ओके, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? एनीवन अगर किसी को पता चला हो तो। मैंने सीधा बताया इसमें भी ऑल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट है। ऑल्टरनेट सीरीज क्या, कि सर देखो, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अरे सर 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5, यहाँ पे तो 6 और 7 आना चाहिए था, ये इसने 8 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया, यहाँ 12 कैसे आ गया, यहाँ तो 11 आना चाहिए था। ये नहीं करना है। हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि सर भाई साहब 16। आपको, हाँ अभी हम चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक, ऑल्टरनेट सीरीज,
कि सर देखो 3, 5, 7, 11, ओके कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सर 4, 8, 12, और यहाँ पे सर मेरे को क्या देखने को मिला सर, 3, 5, 7, 11 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है एक, और दूसरा नंबर्स का सीरीज क्या चल रहा है कि सर 4, 4 का गैप चल रहा है। 4 और 8 में 4 का गैप, 8 और 12 में 4 का गैप, और 12 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 4 का गैप, यानी कि कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हैं कि सर ये 4 का टेबल है। 4 टू 8, 4 3 12, 4 4 16, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। और इससे जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर, जो प्राइम नंबर होगा क्या होगा सर, 13 प्राइम नंबर है। तो यानी कि ऑल्टरनेट सीरीज में कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये जरूरी नहीं है कि ओड नंबर की सीरीज हो, इवन नंबर की सीरीज हो, वो गैप के ऊपर भी मैटर कर सकता है, गैप के ऊपर भी मैटर कर सकता है। ठीक, मान लीजिए कि इन दोनों नंबर्स में 6 का गैप चल रहा हो कि नहीं, और ऑल्टरनेटिव में 5 नंबर का गैप चल रहा हो, तो इसको ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट सीरीज चेक करनी है। ठीक है, और ये ऑल्टरनेट सीरीज कहाँ चेक करनी है, ये कभी भी आपको सेम नंबर देखने को मिल जाए सीरीज में, यही बट आई एम टेलिंग यू जैसे देखने को मिल जाएंगे, कंटिन्यूटी में नंबर देखने को मिल जाए, और आगे पीछे नंबर देखने को मिल जाए कि 11 आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे कि सर ये 9 पहले आ गया, ये 8 कैसे आ गया। तो इन जैसे सीरीज में ट्राई करना कि ऑल्टरनेट सीरीज चेक करना कि कहीं इन क्वेश्चंस में ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि सब में ऑल्टरनेट सीरीज लगेगी, ऑल्टरनेट सीरीज ऑलवेज अगर इस तरीके की कंडीशन हो तो ओके, ये दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, देखो अब इसके साथ साथ आपको बहुत सारी सीरीज और भी देखने को मिल जाती है, तो मैं कुछ सीरीज के टाइप बता रहा हूँ, क्योंकि अब यूपीएससी का जो नंबर सीरीज का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है, और जो नंबर सीरीज दिया था उसने वो बहुत खतरनाक दे दिया था, उसको सोचने में ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें लगेगा क्या। हालांकि वो प्राइम नंबर के ऊपर थी, लेकिन हाँ थी काफी डिफिकल्ट सीरीज। तो इसलिए मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि जिस नंबर पे सीरीज जो भी कैसे ना कैसे बन सकती है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे नाम डालता चलूंगा, ध्यान रख लेना। स्क्वायर बेस्ड सीरीज, स्क्वायर बेस्ड सीरीज, एंड व्हाट इज दिस स्क्वायर बेस्ड सीरीज। सर देखिए सिंपल कुछ नहीं, 4, 9, 25, 36, ये आपको एकदम सिंपल देख के पता चल गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर 4 और 9 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, सर 5 का आ रहा है, पहले आप लोग डिफरेंस देखते हैं। ठीक, 16 और 9 में सर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितने का आ गया, 7 का आ गया। सर इसमें और इसमें डिफरेंस देख लिया तो कितने का आ गया, 9 का आ गया। ठीक, और इसमें डिफरेंस देख लिया तो कितने का आ गया, 11 का डिफरेंस आ गया। और सर इसमें और इसमें डिफरेंस देख लिया तो आपका कितने का आ गया है, लगभग 9 और 3, 9 और 4 सॉरी 13। तो आप बोलेंगे कि सर हमें सीधा सीधा वैसे भी पता चल गया कि मतलब अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि इनके बीच में 2 2 नंबर का डिफरेंस है, तो यानी कि अगले वाले में 15 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 9 और 5 यानी कि यहाँ पे 64 आ जाना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये तरीका करके भी डिफरेंस करके भी निकाला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार इन स्क्वायर्स में वो नहीं, मतलब बड़े बड़े नंबर्स दे दिए तो कई बार दिक्कत भी हो जाती है। लेकिन आपको सीधा सीधा ये भी पता चल रहा है कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का आएगा। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो कर लीजिएगा। या तो आपको इस तरीके से आपको डिफरेंस पता चल गया, और डिफरेंस पता चल गया तो आपने एक सीरीज बना दी। सीरीज क्या बना दी कि सर इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इसके डिफरेंस का डिफरेंस उनमें 2 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जस्ट लाइक 5 के बाद 7, फिर 2 का डिफरेंस 9, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 15 आ गया, और नेक्स्ट फिर 17 आ जाएगा, जो भी आपको सही लगे। ठीक, लेकिन अब स्क्वायर में भी क्या हो जाता है वो हम आपको बताते हैं। स्क्वायर में भी क्या चीज हो सकती है वो हम आपको अब बता रहे हैं। एक सीरीज आपको दे दिया है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा जल्दी से बताओ, एनीवन।
देखते हैं कितना कितना काम कर रहा है आपका दिमाग। एनीवन अगर किसी ने आंसर दिया है तो ट्राई करो। 145, 170, 197, 226, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? फास्ट। पता चला कुछ कि नहीं? बताओ। नहीं पता लगा? क्या हुआ सप्तऋषि जी? चलो ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि कई बार हमेशा ये नहीं है कि हर एक चीज हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करें। अब सर आप यहाँ पे स्क्वायर देख, हाँ हाँ बताइए। 257। 250। 7। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज देखनी चाहिए कि सर यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा? 16 का स्क्वायर प्लस 1। 16 का स्क्वायर क्या होता है? बताओ जल्दी, क्या होता है 16 का स्क्वायर? अरे 16 का स्क्वायर भूल गए? ये स्क्वायर याद नहीं करे क्या अभी? 256 होता है, और 256 में 1 ऐड करेंगे तो 257। ओके। तो आपको मैंने पीछे बताया, एक स्क्वायर में क्या हो सकता है कि सर या तो स्क्वायर में प्लस, मतलब या तो सिंपल स्क्वायर चल सकता है, ठीक, या आपका चलेगा स्क्वायर प्लस 1 चल जाएगा, स्क्वायर प्लस 1। ठीक, कई बार अगर इस तरीके के, अब आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर कैसे चेक करें? जिस टाइम पे नंबर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे ट्राई करना या तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने की, या स्क्वायर चेक करने की, या क्यूब चेक करने की। ठीक है, जहां पर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हो तो वहां पे ट्राई करना कि इनमें मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना तो अपन के दिमाग में भी है सर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर इंक्रीज होगा, स्क्वायर करेंगे तभी नंबर इंक्रीज होगा, क्यूब करेंगे तभी नंबर इंक्रीज होगा। अब आप बोलने लगे सर डिवाइड क्यों नहीं चेक कर सकते? अरे यार डिवाइड चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है नंबर तो कम होगा ना, नंबर बढ़ेगा क्यों? डिवाइड करने पे नंबर कम होगा। तो इसलिए जहां पर भी नंबर बढ़ रहा हो तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब की प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा रहती है। ठीक, या प्लस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक। अब इसी इसी में एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। तो इसको ध्यान रख लेना, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके सेव लिखना चाहो लिख सकते हो, कि मतलब स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है कई बार। ठीक। अब यहीं पे एक और सीरीज हो जाए कि सर स्क्वायर का -1 भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों है। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ ना अब। तो यहाँ पे आप अपने नोट्स में जो भी आप करना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 143 लिख दूं, मैं यहाँ पे 168 लिख दूं, मैं यहाँ पे 195 लिख दूं, मैं यहाँ पे 224 लिख दूं। अब क्या हो गया है? अब कुछ नहीं हुआ है सर, स्क्वायर करा -1 कर दिया। ठीक है, 12 का स्क्वायर करा -1 हो गया सर, 13 का स्क्वायर -1 सर, 14 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर -1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर? 16 का स्क्वायर -1, यानी कि 255। तो ये पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। ओके। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो नेक्स्ट में सिंपल वही, कि अभी हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चेक करा, तो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 चला जाए। ये चीज अब आप समझ लेना, मैंने आपको एक बेस बना दिया है। ठीक। हो सकता है कि आपके किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दिया, ये कंडीशन बता दी। दूसरा बता दिया कि एक्स, मैं चलो एक टेबल बना देता हूँ, ये अपने पास रख लेना भाई, आप लोग संभाल के, ऐसे करके टेबल बना देते हैं। या तो सिंपल होगा एक्स स्क्वायर, या आपसे पूछ लेगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सेम इसी के सामने लिख देता हूँ, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर -1 कर दे, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंस चल जाए, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर -2 हो जाए, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर +3 हो जाए। ठीक। या एक्स का स्क्वायर -3 हो सकता है। ठीक।
3 तक ही चेक करना, बाकी ज्यादा नहीं होता है। यूपीएससी है ये, एसएससी वगैरह, ये कैट वगैरह, ये सब नहीं कर रहे हैं अपन लोग। ठीक, बाकी तो इसमें और भी मैं डिटेल में चले जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बट इतनी कंडीशन ध्यान रख लेना, अगर कभी भी नंबर बहुत मतलब मतलब तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो आप स्क्वायर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, यानी कि जस्ट लाइक जैसे 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26 लिखा हो तो 5 स्क्वायर प्लस 2 हो गया। 24 लिखा हो तो सर 5 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो। ये कंडीशंस चेक कर लेनी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई मैसेज में मेरे को बता दो, मैं क्लेरिफाई कर दूंगा अभी भी। फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करता हूँ। एनीवन, इफ अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है तो क्लियर और नोट। सर आई डिड इन डिफरेंट इट इन डिफरेंस मेथड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आना चाहिए। देखो अभी तो मैंने कम नंबर दे दिए हैं, तो इसलिए आपको डिफरेंस लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये कंडीशंस मैंने बताई हैं, जब बड़े नंबर्स आ जाएं तो तब वहां पे दिक्कत हो जाती है। क्लियर और नोट जितने भी लोग हैं, अनु जी, बीएससी, लक्ष्मी जी, सप्तऋषि जी, अगर इसमें अभी कुछ दिक्कत है तो प्लीज। कि स्क्वायर हो सकता है सिंपल, या x² + 1 हो सकता है, x² - 1 हो सकता है, x² + 2, x² - 2, ये कंडीशंस चेक कर लेना स्क्वायर के साथ, अगर किसी भी सीरीज को देख के ऐसा लगता है तो। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा इसके बाद, इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल क्लियर ना? हाँ ठीक है। सब लोग प्लीज मैसेज टाइप कर दिया करिए, तो ताकि मुझे भी पता चलता रहा करे कि हाँ आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। ठीक। अरे यार, ये क्या हो गया? स्क्रीन दिख रही है ना? यार पता नहीं क्या ऑप्शन आ गया। चलो दिख रही होगी। नेक्स्ट आपके लिए क्या हो सकता है सर? क्यूब का हम बता देते हैं। देखो सेम चीज आपके लिए क्यूब में हो सकती है। क्यूब में मान लीजिए कि जस्ट तक जैसे आपको बोल दिया उसने, यहाँ पे हम डाल देते हैं क्यूब। क्यूब, क्यूब में क्या होगा? सिंपल वही। नेक्स्ट क्या होगा? तो ये तो सर आपको देख के पता चल गया होगा सर, ये कुछ नहीं है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। आप, मैंने आपको बताया जब कभी भी इस तरीके से नंबर देखो कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं, 8 के बाद सीधा 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 125। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे तो कई बार चीजें मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंस नहीं लगे, हो सकता है कि डिफरेंस भी लग जाए, लेकिन भाई सी सेट में कल को आप, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इसके अंदर कौन सा मेथड लगाया। आपका जिस भी मेथड से आंसर सही आ रहा है आप वो मेथड लगाइए, डजेंट मैटर। लेकिन टाइम और एक्यूरेसी को ध्यान में रख के, ये नहीं कि आप मेथड लगाने लगे और उसमें टाइम ज्यादा लग गया, इतनी देर में आप 2-3 क्वेश्चन निपटा देते। यूपीएससी आपका मेथड देखने नहीं आएगा, उसको सही आंसर से मतलब है। ये कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। सही आंसर के मार्क्स लिखते हैं, सही मेथड लगाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ। आंसर सही आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे सिंपल सीधा पता चल गया कि सर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 6 का क्यूब होगा। ठीक, तो यानी कि एक चीज ध्यान रख लेना, एक तो आपको मिनिमम 20 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए, और 20 तक के क्यूब भी अगर इफ पॉसिबल हो तो ध्यान रख लेना, वरना एटलीस्ट 10 तक के क्यूब तो ध्यान ही रख लेना। ठीक, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सिक्स का क्यूब क्या होगा जल्दी से बताओ एनीवन, कमेंट में टाइप करके भी अगर कोई बता सकता है तो। 6 का क्यूब क्या होगा? ये तो बहुत इजी है सर, 216 होगा 6 का क्यूब। ओके, 216। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे भी वो कंडीशन प्रिवेल कर सकती है जो स्क्वायर में हुई थी। सर हो सकता है कि वो जस्ट लाइक जैसे मैंने लिखा वहां पे, तो मैं उसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि सर जैसे 8 9 आ गया, 28 आ गया, और 3 4 16 64 65 25 126, हाँ ठीक है। कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा सर, क्यूब +1 यानी कि 2 का क्यूब +1 हो गया।
यहाँ पे क्या हो गया सर, 3 का क्यूब प्लस 1 हो गया। ये ट्राई करना कि यहाँ पे अगर 9 है तो ये इसके आसपास वाला नंबर कोई क्यूब या स्क्वायर तो नहीं है, +1 -1 -2 इस तरीके से करके। ये जैसे 28 है, मुझे देख के पता चल गया, अरे अच्छा ये तो 27 जो ये तो क्यूब है किसी का। तो वो चीजें आपके दिमाग में तब चलेंगी जब आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे। अभी सीधा सीधा क्या है, ये सर 6, ये 4 का जो क्यूब है, 4 का क्यूब है +1 है ये क्या है, ये सिंपल वही जो पीछे लिखा 5 का क्यूब +1 है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर, 6 का क्यूब +1 यानी कि 236 क्यूब होता है, वो कितना 216 क्यूब होता है, तो यानी कि ये 217 हो जाएगा। ठीक, यहीं पे ही आप दूसरी चीज भी कर सकते हैं, या सीरीज में आपको यही दे दिया हो कि सर क्या आपको यहाँ पे 8 लिख दिया हो, और यहाँ पे आपको कितना लिख दिया हो, वो सॉरी 8 लिख रहा हूँ, 7 लिख दिया हो, और आपको यहाँ पे 26 लिख दिया हो, और यहाँ पे आपको 63 लिख दिया हो, और यहाँ पे आपको 124 लिख दिया हो। तो ये भी सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर ये क्यूब -1 है, यानी कि 2 का क्यूब -1। ये क्या है, ये सर 3 का क्यूब -1। ये क्या है, 4 का क्यूब -1। ये क्या है, 5 का क्यूब -1। अगला क्या होगा, 6 का क्यूब -1 यानी कि 215। तो ये चीजें ध्यान रख लेना। अब मैं इसमें भी आपको टेबल बना देता हूँ कि जिस टाइम पे आप कभी भी क्यूब चेक करेंगे तो आप 2-3 कंडीशन देखेंगे कि या तो एक्स मतलब किसी भी नंबर का क्यूब चल रहा होगा, या हो रहा होगा एक्स क्यूब +1, या एक्स क्यूब -1 यानी कि किसी भी नंबर में माइनस क्यूब करके -1 हो रहा होगा, या किसी भी नंबर का क्यूब करके +2 हो रहा होगा, या किसी भी नंबर का क्यूब करके -2 हो रहा होगा। ये चीजें देख लेना, ये प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को कि किस में कैसे पता लग रहा है, +3 हो रहा है। ये इसके लिए आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इतनी कंडीशन चेक कर लेना, अगर कोई नंबर इस तरीके से बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो हो सकता है उसका क्यूब +1 हो रहा हो, -1 हो रहा हो, क्यूब +2 या क्यूब -2 हो रहा हो, या क्यूब +3 या क्यूब -3 हो रहा हो। ये क्यूब के साथ कंडीशन है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन और क्या हो सकती हैं, नेक्स्ट कंडीशंस और क्या हो सकती हैं। इसके अलावा आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन था एक आप लोगों के लिए अच्छा सा, मेरे कहाँ रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं एक। वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गुम गया। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा सही क्वेश्चन दे रहे हैं तो अच्छी तरीके से लिख देते हैं। चलो ठीक है, इतनी भी बताओ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एनीवन, जल्दी से। अच्छा, पहले का आंसर 40, 44, 53, 66। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी मैं टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स आपके पास है, जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है।
आंसर टाइप कर दो, या तो सोच लिया है तो ठीक है, नहीं सोचा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 84 सर। 84। ओके, चलिए टाइम तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है। अब चेक कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करा है मैंने इसमें दो तीन कंसेप्ट का एक साथ मिक्स कर दिया है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। देखो 40 और 44 आपके दिमाग में आएगा सर, 4 का डिफरेंस आ गया। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 53 और 44 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? इसमें 16 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आएगा? अब आप सोचेंगे सर इसके डिफरेंस में भी कोई सीरीज नहीं चल रही है, मतलब आप लोगों के दिमाग में यही चीज होता है बेसिकली कि सर अगर 2 का डिफरेंस चल रहा है तो हर एक में 2 का डिफरेंस चल रहा होगा। अगर 4 का डिफरेंस चल रहा है तो 4 का चल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन भी अब थोड़े से बढ़ने सर लगे हैं, तो 13 आप का डिफरेंस आ रहा है सर। किसका? नेक्स्ट वाले वो 6 और 50, हाँ सॉरी सॉरी 53 हाँ से। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो गलती से लिख दिया मैंने। 13। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप एकदम से वो सारी चीजें चेक करेंगे बेसिकली, है क्या नहीं? तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट में भी 4 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक। अब आपको टू स्टेप रीजनिंग भी चेक करनी पड़ जाती है। अब टू स्टेप रीजनिंग कैसे? अब आप इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देख सकते हैं। सर 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। सर इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि नंबर डिक्रीज हो रहा है डिफरेंस पे। नंबर डिक्रीज हो रहा है अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो। ठीक। तो आप एक चीज ये भी सोच सकते हैं कि सर पहले 5 आया फिर 4 आया, हो सकता है कि अब आगे यहाँ पे 3 आए, यानी कि ये जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें डिफरेंस 3 का आ जाए। ठीक। मतलब जस्ट लाइक जैसे मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट स्टेप था, लेकिन अब मुझे फर्स्ट स्टेप में नहीं मिला कुछ भी, ना मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं, ना मुझे क्यूब दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहा है। तो मैं सेकंड स्टेप में मूव कर गया। सेकंड स्टेप क्या कि डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना। इसके और इसके बीच में डिफरेंस 5 का आया, इसके और इसके बीच में डिफरेंस 4 का आया। ठीक। अब मेरे को समझ में आ गया कि सर पहले 5 आया फिर 4 आया, तो नेक्स्ट नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो 3 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमनलिटी बन गई है। क्या कि सर इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट वाले में भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए। भले ही मैं ये सीरीज दूसरे तरीके से लिखना चाह रहा था, बट चलो यहाँ पे मैं कुछ और चीज समझा समझा दिया हूँ अब उसकी जगह। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि सर 5 आया 4 आया तो नेक्स्ट 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में जब 5 का डिफरेंस है तो कुल मिला के क्या हुआ सर? 4 में 5 ऐड हुआ तो 9 आ गया, 9 में 4 ऐड हुआ तो 13 आ गया, 13 में 3 ऐड हुआ तो 16 आ गया। तो यानी कि 66 में 66 में 16 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 6 और 6 कितना आ गया? 12 आ गया। 2 कैरी लगा, 1 6 और 1 7 और 8 82। ठीक। तो हमने कुछ नहीं करा, यही तो करते हैं ना। 40 प्लस 4 44, 44 9 53, 53 और 13 66 आया, तो 66 और 16 82 आ गया। यानी कि हमने टू स्टेप रीजनिंग करी। हम पहले एक स्टेप पे चलते थे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपके दो आंसर्स आ जाते हैं। ये देखो, रीजनिंग में क्यों क्यों आ जाते हैं दो तीन आंसर? क्योंकि कुछ नहीं पता आपने क्या लॉजिक लगाया और किसी और ने क्या लॉजिक लगाया, और कई बार दोनों लॉजिक एकदम फिट बैठ जाते हैं। तो आपको ऑप्शन देख के टिक करना है, क्या दोनों आंसर ऑप्शंस में है? तो दोनों आंसर अगर ऑप्शन में आ जाते हैं तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ अगर आपका दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं और दोनों ऑप्शन में से मतलब
दो करेक्ट आंसर आ रहे हैं और आपका ऑप्शन में सिर्फ एक करेक्ट आंसर दिया, तो आप वो करेक्ट वाले को टिक करेंगे, ठीक। क्योंकि रीजनिंग में ये बहुत बार हो जाता है कि आपके दो दो आंसर्स पॉसिबल होते हैं आने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो दो सीरीज भी कई बार एग्जैक्टली फिट बैठ जाती हैं, बट रेयर केस होता है कि अगर यूपीएससी इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन दे दे, ठीक। अगर होता भी है तो यूपीएससी डिलीट भी कर देता है वो क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसने डिलीट भी करे हैं क्वेश्चन, आप लोगों को पता भी होगा। ओके, तो इसमें ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे चलो कुछ और समझाना चाह रहा था बट समझा कुछ और दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब आपको सिंपल फर्स्ट स्टेप तक ही नहीं रहना है कि सर फोर का डिफरेंस चल रहा था तो अब हम आगे डिफरेंस नहीं देखेंगे, नहीं। डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना है, डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना है, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है जिसमें डिफरेंस का डिफरेंस देख के ही आंसर निकला था, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं आपको अभी, एक सेकंड रुको, मैं देख रहा हूँ वो क्वेश्चन मैंने रखा था आप लोगों के लिए। एक सेकंड बस, मेरे दिमाग से जस्ट वो स्लिप हो गया कि मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा कहाँ था, मतलब संभाल के रख रखे थे, कहाँ चला गया ये। चलो तब तक वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो यूपीएससी का आप दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इतने में वो क्वेश्चन मैं तलाश लेता हूँ। यूपीएससी पीवाईक्यू है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। 4, 196, 16, 144, 36, 100, सर 64। नेक्स्ट नंबर, हाँ बताइए। स्क्रीन इज नॉट विजिबल फुल्ली। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, एक सेकेंड। अभी, अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है सर। देखो ये नंबर दिया है, 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है सी सेट का। जल्दी से लगाओ इसमें, क्या लगा सकते हो ट्रिक, जो भी आपके दिमाग में चल रही हो। टेन सेकेंड्स, जल्दी से बताइए। सर 81। ना, कितना बता रहे हैं? 81। 81? नहीं, एनीवन अगर किसी और ने आंसर लिखा हो तो। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ अब इसको। देखो कुछ नहीं है यार, वो मैंने पीछे जो बताया था वही कंसेप्ट लगाना है, यूपीएससी ने वही पूछा, देखो जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। अरे सर इसने स्क्वायर करा है, सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा है, आप देखो ये 4 जो स्क्वायर है, 196 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 144, 36, 100 और 64, लेकिन ये स्क्वायर है। इसमें आपको ऑल्टरनेट कंसेप्ट लगाना है, कैसे? ऑल्टरनेट कैसे सर? फोर, पहले छोटे छोटे नंबर एक साथ कर लो, 4, 16, 36, 64। लेकिन अब आप देखें कि सर बड़े बड़े स्क्वायर्स भी आ रहे हैं, 196, 144, 100। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट, ठीक।
अगर आप देखें तो सर, ये जो ब्लू लाइन मैंने कर रखी है, ये क्या है? एक है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कितने का स्क्वायर है? 16। ये 4 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है सर? ये 6 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं यूपीएससी ने तीन कंसेप्ट एक साथ कर दिए हैं। सबसे पहला ऑल्टरनेट, सेकंड स्क्वायर, थर्ड कि सर इनके स्क्वायर में टू टू नंबर का डिफरेंस है। यानी कि पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, नेक्स्ट नंबर किसका होगा? 10 का स्क्वायर होगा। ठीक। अब आप अगर इसमें देखें, 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। ये कितने का स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ये कितने का? 10 का। नेक्स्ट वाला कितने का? सर 8 का स्क्वायर होगा। ऑल्टरनेट सीरीज में भी स्क्वायर का कंसेप्ट है, बट स्क्वायर के कंसेप्ट के साथ अगर आप देखेंगे, उसमें इवन नंबर का डिफरेंस फॉलो करा गया है कि सर 14 के बाद 12 का -2, 12 के बाद 10 का -2, फिर -2। तो अब आप देख लो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा सर? यहाँ पे जो नंबर आएगा इस सीरीज का फॉलो हो रहा है, तो इस सीरीज का क्या? 8 का। यानी कि 8 8 से 64, सीधा आंसर। ठीक है, 64 आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेट सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज में स्क्वायर चल रहा है। तो यूपीएससी भी ठीक ठाक, मतलब दो कंसेप्ट इसमें लगा दिए उसने, स्क्वायर प्लस ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है, अंडरस्टैंड और नोट? ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है स्क्वायर की, ध्यान रखना इसमें। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो चलो, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, और फिर इसको हम लास्ट कर देंगे आज के सेशन को। ये यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है? यूपीएससी ने आपको दिया था 132, 129, 124, 1117, इनकी 117, 106, 93, एक्स। यानी कि इस एक्स की जगह कौन सा नंबर है? जल्दी से लगाओ कंसेप्ट, अगर लगा सकते हो तो। ये भी एक कंसेप्ट बताने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। देखो, कुछ नहीं करना है सर, इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? सर 132 और 129 में कितने का डिफरेंस है? सर 3 का डिफरेंस है। सर इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 7 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 11 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 13 का। अरे सर, अब आप सीधे सीधे देख लो, आपको सीधा पता चल गया ना कि प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। 357, 357, 11, 13, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो प्राइम नंबर होगा। अब ये मत देखने लगना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब वो सारे कंसेप्ट पुराने हो गए हैं कि सर अगर 3 का डिफरेंस चल रहा है तो 3 का डिफरेंस चलेगा, वो वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आने। अब आपको लॉजिकल माइंड लगा के देखना है कि सर ये तो प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17। 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 17। और 17 है तो ये डिफरेंस चल रहा है, यानी कि 132 में से 3 माइनस करा, 129 में से 5 माइनस करा, तो 93 में से 17 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7, यानी कि 76 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट और नॉट? सर और एक बार थोड़ा। कुछ नहीं है, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस है? 3 का, 5 का, 7 का, 11, 13, 17 का डिफरेंस आएगा। इसमें तो कुछ है भी नहीं। अरे 132 में से 3 माइनस कर दिया, 129 आ गया, 129 में से 5 माइनस करा, 124 आ गया। ये सर प्राइम यहाँ नंबर पे का तो सर यहाँ पे जो 7 और 11 का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो 4 है सर। अरे तो इस 4 से हमें कुछ नहीं करना है, ये मैंने बोला तो। ये पुराने क्वेश्चन हो गए हैं कि सर 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, इसमें डिफरेंस
भाई वो आप लोगों को बोल रहा है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 5 का। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा? 7। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 11। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 13। 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 17 है। इसमें ये कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है कि सर यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ फिर 2 का आ गया, यहाँ 4 का डिफरेंस। ये कुछ फॉलो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि प्राइम नंबर कौन सा है। 3 के बाद 5 है प्राइम नंबर, फिर 11 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर नेक्स्ट नंबर 17 आएगा। डेट्स इट। और ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। यही तो यूपीएससी है। डेट्स वाई इसलिए उसको यूपीएससी कहा जाता है। तो चलिए ठीक है, आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, और अगर उनको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट मैं वो आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। और प्रीवियस लेक्चर का प्लीज़ आप रिवीजन करते चलिएगा, इफ अगर आपको लास्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं झेलनी है तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।